नमस्कार, मैं उज़मा नाज और आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। घटना दिनांक 23-24 फरवरी 2023 की रात्रि को महुआ थाना अंतर्गत घटित घटना से संबंधित दिनांक 24 फरवरी 2023 को ग्राम मधौल में पोखरी के पास झाड़ीनुमा खेत से एक युवती का शव बरामद हुआ था। प्रथम दृष्टया प्रतीत हुई कि उस युवती की हत्या कर शव को छुपाने का अस्पताल में भेजा गया। जांच पड़ताल के क्रम में उक्त शव का शिनाख्त रीना कुमारी पिता अर्जुन सिंह फुलवरिया थाना महुआ जिला वैशाली के रूप में पहचान हुई। उस संदर्भ में मृतका के पिता अर्जुन सिंह के आवेदन के आधार पर महुआ थाना कांड संख्या 110/23 दिनांक 25 फरवरी 2023 को धारा 302, 201, 120B, 34 के अंतर्गत मृतका के पति व अन्य के विरुद्ध दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। उक्त संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय वैशाली के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महुआ महोदय की अध्यक्षता में जिला तकनीकी शाखा के पदाधिकारी कर्मी के सहयोग एवं माननीय साक्ष्यों के आधार पर इस कांड का उद्भेदन करते हुए मुख्य अभियुक्त को महुआ थाना कर्मी के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मी का नाम पता श्याम बाबू शाह, भगवान शाह, हसनपुर बस्ती, थाना महुआ, जिला वैशाली से दूसरी, फूला देवी पति अमरजीत कुमार, करहनिया, थाना महुआ, जिला वैशाली तीसरा, संतोष कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, नवडीहा, थाना सोनपुर बहलेजा, जिला सारण। क्या जांच वाच हुई, कैसे क्या पूरी बात सामने आई? देखिए, महुआ थाना में फरवरी माह में 24 तारीख को एक घटना घटी थी और उसमें थाना क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था मधौल क्षेत्र में। उस समय जब बॉडी को लिया गया था, शिनाख्त नहीं हो पाई थी। पोस्टमार्टम के बाद जब पूछताछ में शिनाख्त हुई कि वो फुलवरिया की अर्जुन सिंह की बेटी है और उसके बाद उसके शिनाख्त के बाद उनके पिताजी के बयान पर उनके दामाद पर नेम केस किया गया कि उनके दामाद के द्वारा उनकी हत्या करके साक्ष्य पाने के लिए फेंक दिया गया है। इस संबंध में हम लोगों ने थाना में 110/23/2023 कांड दर्ज किया गया 302, 201 में और उसके बाद इसका अनुसंधान हम लोगों ने प्रारंभ किया। अनुसंधान के क्रम में जो साक्ष्य आ रहे थे उसमें उसके पति की संलिप्तता के बहुत साक्ष्य नहीं थे, क्योंकि वो 2 साल से वो अपने मायके में रह रही थी और उसके पति लगातार बाहर रह रहे थे, तो कोई साक्ष्य उसके पति के अगेंस्ट में नहीं आ रहा था। जो मानवीय साक्ष्य और हमें जो आसपास के लोगों से बयान प्राप्त हो रहा था, ये लग रहा था कि महिला का घटना से कुछ दिन पहले कुछ लोगों से विवाद हुआ था, जिस संबंध में हम लोग इसी पर जांच पड़ताल कर रहे थे। पुलिस अधीक्षक महोदय भी, क्योंकि इस महिला का अज्ञात रूप में और शव को फेंक दिया गया था, बहुत जिस तरह का हत्या था उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी काफ़ी इंजुरीज थी जो सेक्सुअल असॉल्ट को भी रिवील कर रहा था। तो इस संबंध में हमारी अध्यक्षता में सर ने इसको कहा कि इसको कंप्लीट केस को बेटर अनुसंधान किया जाए। तो हम लोग तकनीकी साक्ष्य कर रहे थे, जिसमें हमारे DIV टीम ने बहुत मदद की और उस साक्ष्यों के बाद कई ऐसे नंबर प्राप्त हुए जिससे महिला के डायरेक्ट कांटेक्ट में थे और जो आसपास के जो सूचनाएं मिली थी उनसे भी पता चलता, इनसे संबंध भी था। उसके बाद हम लोगों ने इस केस पे काम करना शुरू किया और फाइनली इस केस में जो इन्वॉल्व है उन 2 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें श्याम बाबू शाह, संतोष कुमार सिंह जो उसकी हत्या में शामिल हैं और एक फूला देवी महिला है जो इन दोनों के कॉन्टैक्ट करवाने में और पूरी घटना की जानकारी होते हुए भी गुमराह करने और साक्ष्य को छुपाने में मदद की है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे केस का उद्भेदन किया गया है। तो हत्या की वजह क्या थी, इन लोगों से कैसे संपर्क हुआ, क्या रिश्ता था और वजह क्या निकल के आया है ये हत्या के पीछे? ये अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ जो किया गया उस पता चला है कि इन दोनों ही लड़कों से इस महिला का अवैध संबंध था और ये दोनों ही अपने अपने स्तर पर इस महिला से शादी करने के लिए दोनों चाह रहे थे। जब इन दोनों को पता चला कि दोनों के साथ ही ये संबंध बना रही है और दोनों को धोखा दे पैसे भी ये कर रही है, एक दिन एक फूला देवी के यहाँ पर किसी कार्यक्रम में इसको बुलाया गया था, जिसमें इन लोगों ने मौका पाकर श्याम बाबू ने इसको अपने घर पर ले गया, जिसकी जानकारी संतोष सिंह को हुई कि ये श्याम बाबू के साथ गई है। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो उसके संबंध को देखकर प्रक्रिया किया कि ये दोनों को ही कहीं ना कहीं दोनों को धोखा दे रही है और इन दोनों ने इस साजिश बनाकर इसके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया और इसको मारकर साक्ष्य छुपाने के लिए मधौल अनुमंडल अस्पताल के पीछे चौर में फेंक दिया। इन सभी घटना को फूला देवी जान रही थी। इसने पुलिस को गुमराह और परिवार को गुमराह करने के लिए इसके पति के ऊपर, क्योंकि इसका विवाद चल रहा था घरेलू हिंसा का, उसके ऊपर केस नामजद करते हुए परिवार वालों से केस करवाया और सभी साक्ष्यों को छुपाने के लिए इन सभी की मदद की।
मतलब जो इस महिला के जो प्रेमी थे उन लोगों ने ही इसकी हत्या की। जी हाँ, ये दोनों ही लगातार इनके कांटेक्ट में जो फ़ोन डिटेल्स आए हैं, लगातार रात्रि बातचीत है और घटना के 3-4 दिन में सभी तीनों चारों कांटेक्ट में रहे हैं। जो जितना इन लोग की जो बातें साक्ष्य आए हैं, इनके नंबर्स और इनके लोकेशन सभी एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। तो ये दोनों ही इस महिला से कांटेक्ट में थे और दोनों की शादी की नियत थी, परंतु इन दोनों को ही लगा कि इन दोनों को ये धोखा दे रही है या इनसे शादी नहीं करेगी, इसलिए इन दोनों ने इसकी हत्या कर इसको साक्ष्य मिटाने के लिए